खबर है पूरे बिहार और देश दुनिया से। पहले तेजस्वी यादव ने जारी की अनुशासन की गाइडलाइंस, जाने क्या कहा। एग्जिट पोल के अनुमान आने के बाद से राजनीतिक दलों की ओर से अभिव्यक्ति भी आनी शुरू हो गई है। सभी एजेंसियां अपने अपने अनुमान में महागठबंधन को बढ़ते दिखलाई है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दल में कुछ ज्यादा ही उत्साह है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी इसका एहसास है, इसलिए राजद ने अपने कार्यकर्ताओं से दोनों ही स्थितियों में धैर्य रखने की आग्रह किया है। सड़कों पर दिख सकते हैं अभिव्यक्ति। राजद की ओर से कहा गया है कि मतगणना के बाद जैसे ही रुझान आने शुरू होंगे, जीत हार की संभावनाओं के आधार पर प्रत्याशियों और विभिन्न दलों के समर्थकों की ओर से अभिव्यक्ति भी सड़कों पर दिख सकती है। मतगणना में जो आगे चल रहा है होंगे, उसके समर्थक उत्साह में सड़कों पर अनुचित प्रदर्शन भी कर सकते हैं। इसलिए राजद ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए अनुशासन की गाइडलाइन जारी की है। खबर है जमुई से। इस साल 500 एकड़ में गेहूं और 90 एकड़ में सरसों की होगी मौसम अनुकूल खेती। जलवायु अनुकूल कृषि के प्रति किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से कृषि विज्ञान केंद्र खेतों पर उतर गया है। किसानों के खेती में कृषि विज्ञान तकनीकी के माध्यम से खेती का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके लिए केवी के द्वारा बीज का संयंत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। आपको जानकारी के मुताबिक बता दें कि खेती में कम हो जाएगी लागत। केवी के प्रमुख डॉक्टर सुधीर कुमार ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण खेती के अनुकूल समय में बदलाव आ रहा है। जलवायु अनुकूल व तकनीकी के माध्यम से खेती में लागत कम होगा और उत्पाद में बढ़ोतरी होगी, जिससे आमदनी में इजाफा होगा। धान की खरीद प्रारंभ नहीं होने से किसान परेशान, कम दाम में बेचने की व्यवस्था। बगहा 2 के किसान सरकारी स्तर पर धान की खरीद प्रारंभ होने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि क्षेत्र के आधा से अधिक किसान भंडारण की समस्या को लेकर औने पौने दाम में बेचने की विवश हैं। नवंबर आधा बीत गया है, अभी तक खरीद शुरू नहीं होने से किसानों के समक्ष भंडार की समस्या उत्पन्न हो गई है। नगर के रत्नेश्वर नाथ तिवारी, मंकेश्वर तिवारी भोले ने कहा कि धान कट कर घर आ गया है, ऐसे में उसकी समस्या बन गई है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में मेहमान गेंडों की विकसित होगा अधिवास क्षेत्र। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गेंडे नहीं पाए जाते, लेकिन यहाँ की आबो हवा उनके अनुकूल है। यही कारण है कि पड़ोसी देश नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से गेंडे अक्सर यहाँ आ जाते हैं। हर साल बरसात में जब गंडक नदी उफान पर होती है तो वहाँ से बहकर भी भारतीय सीमा में गेंडे आ जाते हैं। ऐसे ही 2 गेंडे इस समय TTR में हैं। इनके लिए वन विभाग गोवर्धना पर्वत क्षेत्र में अधिवास क्षेत्र विकसित करेगा, ताकि टाइगर के साथ गेंडे भी TTR की पहचान बन सके। अधिवास क्षेत्र विकसित करने के लिए 12 प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। हाल ही में मुख्य वन संरक्षक हेमकांत राय के नेतृत्व में अधिकारियों ने वन कर्मी इलाकों का दौरा किया। यहाँ की जलवायु, मिट्टी, तालाब आदि की गहनता से जांच पड़ताल की। टीम में वन प्रमंडल के एक DFO अम्बरीश कुमार मल्ह, वन प्रमंडल 3 के DFO संजीव रंजन, गोवर्धना वन के प्रभारी रेंजर ऑफिसर रद्दीमुनी अहमद आदि शामिल थे। अधिकारियों के अनुसार गोवर्धना वन क्षेत्र का कक्ष संख्या 13 अधिवास क्षेत्र के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है। इस कक्ष में पहले से ग्रास गेंडा विकसित है। यहाँ एक दलदली तालाब है जो गेंडों को काफी रास आएगा। मतगणना की तैयारी पूरी, सुबह 9 बजे से आने लगेगा रुझान, आयोग ने कसी कमर। बिहार में 70वीं विधानसभा चुनाव के लिए 3 चरणों का मतदान संपन्न कराने के बाद चुनाव आयोग ने मतदान की तैयारी के लिए कमर कस ली है। 3 करोड़ से अधिक मतदाताओं के साथ 37,734 प्रत्याशियों को बेसब्री से चुनाव परिणाम का इंतजार है। ऐसे में सबकी निगाहें अब मंगलवार को मतगणना पर टिकी हुई है। एग्जिट पोल उम्मीदवारों के लिए बेहद बेचैनी भरा साबित हो रहा है। आम से लेकर खास तक की परिणाम के इंतजार में धड़कनों की रफ्तार बढ़ गई है। सरकार बदले की खौफ में लाखों लोग की नींद उड़ गई है, सुकून गायब हो गया है। 48 घंटे काटना मुश्किल हो रहा है। प्रत्याशियों को परिणाम का इंतजार है और गठबंधन को सरकार बनाने के लिए जरूरी जादुई आंकड़े का मंगलवार को तय हो जाएगा। नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या लालू के लाल का डंका बजेगा या फिर कोई तीसरा तुरुप का पत्ता बनकर उभरेगा।
नए वर्ष पर हज यात्रियों के लिए गाइडलाइंस जारी। कोविड-19 महामारी के दौरान आने वाले नए साल 2021 में होने वाले हज यात्रा में कई बदलाव किए गए हैं। पहले जहां देश भर में 21 स्थान से हज यात्री उड़ान भर रहे थे, उसे घटाकर अब उड़ान की संख्या 10 कर दिया गया है। गया की जगह कोलकाता से बिहार के हज यात्रियों को उड़ान भरनी होगी। शनिवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हज के लिए आवेदन पत्र जारी कर दिया है। बिहार राज्य हज कमेटी के चेयरमैन हाजी इलियास हुसैन उर्फ सोनू बाबू ने बताया कि 7 नवंबर से 10 दिसंबर तक ऑनलाइन फॉर्म जमा होंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट rajcommittee.gov.in व हज कमेटी ऑफ इंडिया के मोबाइल ऐप HOCIL पर 300 रुपया जमा कर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जिला जज बोले, बच्चों को सिखाएं अच्छे व बुरे स्पर्श। रविवार को किशोर न्याय व पोक्स अधिनियम के प्रसार व जागरूकता के लिए 1 दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर मधेपुरा के सेवा सदन जिला विधिक सेवा प्राधिकार में यह शिविर संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला जज रमेश चंद्र मालवी के दीप प्रज्वलित किया। मौके पर मौजूद विधेयक विशेषज्ञों को संबोधित करते हुए जिला जज ने कहा कि बच्चे महसूस और सरल होते हैं। इनकी इसे मासूमियत का फायदा उनके आसपास के लोग उठा लेते हैं और बच्चे शोषण का शिकार हो जाते हैं। उन्हें कहा कि हाल के दिनों में इस तरह की घटना काफी पूरे देश में बढ़ी है। बढ़ती घटना से सरकार चिंतित है। इसे रोकने के लिए अब पूरे देश में विधि विशेषज्ञ के बीच बहस शुरू हो गई है। जिला जज ने कहा कि सरकार को बच्चों की सुरक्षा के लिए बाल लैंगिक शोषण और अलैंगिक अपराध से बालकों को संरक्षण अधिनियम 2012 यानी पोक्सो एक्ट लाना पड़ा। इस कानून के तहत बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधियों से सुरक्षा प्रदान की गई है। खबर है सुपौल से। शराब की तस्करी को रोकने के लिए उत्पाद विभाग पुलिस की टीम भी है सक्रिय। शराब का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। तस्कर तू डाल डाल मैं पात पात की नीति अपना धंधे को सुरक्षित करने में लगे हैं। इस मामले में तस्करों व अधिकारियों की लुका छिपी का खेल जारी है। तो प्रतिदिन कहीं न कहीं से शराब की बड़ी खेप बरामद की जा रही है। शराब की तस्करी को रोकने के लिए उत्पाद विभाग पुलिस की टीम भी सक्रिय है। बॉर्डर इलाके में शराब की तस्करी पर पूर्णतः रोक नहीं लग पा रही है। कहीं न कहीं से शराब की खेप पकड़े जाने की खबर आती रहती है, तो कभी एकाध तस्कर भी पकड़े जाते हैं या तस्करी में प्रयोग किए जाने वाले वाहन को पकड़ लिया जाता है। प्रशासन की लापरवाही हो जाती है। इतनी पाबंदियों के बावजूद भी शराब के नशे में धुत होकर हंगामा करते लोग को भी देखा जाता है। गिरफ्तारी होती है और कानूनी प्रक्रिया का नाटक शुरू हो जाता है। मिठाई दुकानदार नहीं कर रहे हैं निर्देशों का पालन। दीपावली नजदीक आते ही मिठाई की मांग में वृद्धि हो जाती है। वैसे तो मिठाई की मांग सभी पर्व में होती है, परंतु दीपावली में मिठाई का महत्व कुछ और ही होता है। त्योहारों और आमतौरों पर मिठाई नहीं खाने वाले लोगों भी मिठाई की खरीदारी कर लेते हैं। दीपावली के मौके पर लोगों को उपहार स्वरूप मिठाई भेंट करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जिस कारण मिठाई की मांग अधिक हो जाती है, जिसका व्यापारी नाजायज फायदा उठाने से नहीं चूकते हैं। एक घटिया खाद्य पदार्थ से मिठाई तैयार कर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर जाते हैं। मिठाई व्यवसायियों द्वारा बड़े पैमाने पर किए जा रहे गोरख धंधे पर नियंत्रण को लेकर सरकार की संस्था भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने संज्ञान लेते हुए बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा यानी बेस्ट बिफोर का निर्धारण करना अनिवार्य कर दिया। अर्थात मिठाई दुकानदारों को मिठाई निर्माण की तिथि एवं इससे इस्तेमाल की समय सीमा बताना अनिवार्य होगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देश बावजूद भी बाजारों में कई दिन पहले बनी मिठाइयों खुलेआम बेची जा रही है। अब खबर है देश विदेश से। यशवर्धन सिन्हा बने भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त। राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ। पूर्व राजनयिक यशवर्धन कुमार सिन्हा भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 62 वर्षीय सिन्हा को पद की शपथ दिलाई। बीते 26 अगस्त को बिमल जुलाका का कार्यकाल पूरा होने के बाद 2 महीने से ज्यादा समय से CIC पद खाली थी।
आईपीएल 2021 अप्रैल मई में होगा आयोजित, सौरव गांगुली ने की पुष्टि। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने पुष्टि की है कि अगला आईपीएल अगले साल अप्रैल मई में आयोजित होगा। उन्होंने संकेत दिया है कि आईपीएल टूर्नामेंट का अगला संस्करण भारत में ही हो सकता है। वहीं उन्होंने आगे कहा, हम भारत में इंग्लैंड की मेजबानी करेंगे। हम भारत में घरेलू क्रिकेट और रणजी ट्रॉफी कराएंगे, बायो बब्बल बनाएंगे और इसे पूरा करेंगे। अर्नब गोस्वामी का कहना है कि मुंबई पुलिस ने मुझे प्रताड़ित किया, मेरी जान को खतरा है। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने रविवार को पुलिस पर उन्होंने घसीटने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए कहा, मुझे वकील से बात करने नहीं दी जा रही है, मेरी जान को खतरा है। 2018 में आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में गिरफ्तार अर्नब गोस्वामी को अलीबाग राजकीय स्कूल से तलोजा जेल शिफ्ट किया गया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।